आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। रिसाली के वीआईपी नगर में आयोजित त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन पंडित भूपत नारायण शुक्ल ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा के महत्व से परिचित कराते हुए भक्ति, ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। समापन दिवस पर विधि विधान से हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर क्षेत्र की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इसके पूर्व तुलसी वर्षा व भव्य आरती का भी आयोजन हुआ, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हवन पूजन के दौरान मंत्रोच्चार से कथा स्थल गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। 7 दिनों तक चली इस भागवत कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। समापन अवसर पर आयोजकों ने कथा व यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आज भिलाई रिसाली के वीआईपी नगर में जो दिव्य ज्ञान सत्संग चला, वो एक अद्भुत, अद्वितीय, अत्यंत आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य आकर्षण का केंद्र इस देश से पधारे दिव्य संत पुरुष रहे और बड़े ही श्रद्धालु, जिज्ञासु या श्रोताओं का एक अवसर बना। यह आयोजन प्रभाव का नहीं, भाव का था। सभी श्रोता आध्यात्मिक प्रति जिज्ञासा प्रकट किए, भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट किए और ऐसा लगा कि सचमुच में आज यहाँ त्रिवेणी कुंभ का वातावरण प्रकट हुआ। बड़े ही शांतिचित वातावरण में, बड़ी भावपूर्ण वातावरण में यहाँ के जिज्ञासु श्रोताजन कथा की सौभाग्य प्राप्ति किए। और मैं तो यह व्यासपीठ से जो अद्भुत नज़ारा देखा, भक्ति का, श्रद्धा का, प्रेम का, एक यही त्रिवेणी था जहाँ श्रद्धा अद्भुत, प्रेम अद्भुत देखने को मिला। और यह आयोजन के प्रमुख पात्र परम सम्मानित श्री विष्णु पाठक एवं उनके परिवार, भारत के धरती में जग पावनी गंगा लाने वाला श्री भागीरथी की भांति रिसाली भिलाई वीआईपी नगर में ज्ञान गंगा को लाने वाले परम सम्मानित श्री विष्णु पाठक जी, यह कॉलोनी का एक साधु पुरुष है, एक सज्जन पुरुष है, जिसने ऐसी गंगा प्रकट करके हम सबको भाग्यशाली बनाए, किस्मत वाले बनाए। और धर्म का आयोजन देश के लिए होता है, नगर के लिए होता है। धर्मो रक्षो रक्षितः, धर्म से देश की रक्षा, धर्म के से नगर की रक्षा और धर्म से जीव की रक्षा होता है। तो मैं संपूर्ण जिज्ञासु भक्तों को अपने हृदय से, अंतर्मन से, हृदय के अंतर गहराई से यही एक बार पुनः अपील करता हूँ कि धर्म पथ, भक्ति पंथ को त्यागे नहीं। यही जीवन की शाश्वत सत्य है, यही जीवन की यथार्थ है, यही जीवन की मार्ग है। हर पल हम एक आचरणवान व्यक्ति बने, चरित्रवान व्यक्ति बने, क्योंकि चरित्र से देश का मंगल है, आचरण से देश का मंगल है। इसलिए यही व्यासपीठ से मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सब अपने अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चे को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी संस्कार दें कि एक चरित्रवान भारत के नागरिक बने, एक आचरणवान भारत के नागरिक बने। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, ओम शांति। सप्ताह का जो ये कार्यक्रम वीआईपी नगर रिसाली में पाठक परिवार, पूरे मेरे भिलाई के परिवार के द्वारा व्यासपीठ में परम आदरणीय व्यासपीठ के हमारे गुरुदेव पंडित भूपत नारायण शुक्ला जी के द्वारा हम सबको ज्ञान गंगा का दर्शन मिला। उनके पूरे टीम, व्यंजन, जो भी वेद और अपने संस्कृति से हमें भजन के द्वारा प्रस्तुति मिला। हमारे आचार्य पंडित जितेंद्र जी द्वारा रामायण का पाठ किया गया और हमारे भागवत का पाठ शेष नारायण पंडित जी के द्वारा किया गया। वेदी पूजा हमारे पंडित मुकेश पांडे जी और पंडा जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे भाई सहयोग किए हैं। पत्रकार बंधु रमेश गुप्ता जी, कमल भैया, अनुराग शर्मा जी एवं संजय तिवारी जी, इन्होंने पूरे कार्यक्रम में सहयोग किए। हमारी बहन दोनों रिद्धि सिद्धे और हमारी पत्नी की जो सहेली हैं मंजू साहू, हमारी बहन साहू मैडम जी एवं हमारी कॉलोनी की सब बहनें माताएं एवं हमारे मित्रगण के द्वारा यह कार्यक्रम में पूरा सहयोग मिला। श्रद्धालुगण हमारे पूरे भिलाई से आए। यह त्रिवेणी यज्ञ जो सप्ताह हमारा चला, इसमें हमारे पूरे परिवार, बहनोई, हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार, हमारे सब इस मंच से कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जो भी यहाँ आए थे वो पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, बेटी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। ये सब मेरे परिवार हो गए हैं। जो यहाँ आए ये सबको इस त्रिवेणी गंगा से आशीर्वाद मिला है। मैं उन सब के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि यदि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की टूटी हुई हो, किसी प्रकार का भी हमारे परिवार हमसे किसी सेवा में किसी चीज़ की कमी हुई हो, मैं अपने मस्तक को नमन करते हुए आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ कि आप क्षमा करेंगे। और हमें ऐसे कार्यक्रम करने में आप लोगों ने जो सहयोग किया, आप सबके ही कार्यक्रम के सहयोगिता के कारण से ये धर्म का काम हो चुका है। हमारा सनातन धर्म है। हम लोगों को यह सिखाया गया है हमारे पुरखों ने हमारे धर्मों में कि हमें भागवत कराना है, राम कथा कराना है, समय समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड करना है, शिव वेथी करना है। हमें जो भी वैदिक कार्यक्रम है हमारे धर्म हमको सिखाया है। मैं सभी भाई बहनों से अपने पूरे परिवारों से यही कहूँगा कि जब आपको समय मिले उस समय में अपना जीवन के धन्यता के लिए, अपने साथी परिवार को धन्यता के लिए, अपने पितरों को धन्यता के लिए आप इस नेक कार्य को सनातन के लिए करते रहें, जिससे सबको हमें सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, निरोग मिलेगा और हमारे पितृ इससे प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हुए सबके पितृ भी ऊपर से सबको आशीर्वाद दिए हैं। मैं उन पितरों को चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मीडिया को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शासन प्रशासन निगम को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस यज्ञ में रोज साफ सफाई किए और सुंदरता का स्थान बनाए, जिसके कारण कार्य यह बहुत सुंदर से हुआ। मैं सभी को, जिन लोगों का नाम नहीं ले चुका हूँ, जिनका नाम मैं इस मंच से लूंगा तो आधा घंटा मेरे को लगेगा, इसलिए मैं सबको कोटि कोटि भूर प्रशंसा करते हुए उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। और गुरुदेव और इस मंच को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंच से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हमसे, हमारे परिवार से, हमारे आए हुए अतिथियों से यदि किसी प्रकार का भी भूल हुआ होगा क्षमा करता हूँ। ये भाग्य है हमारा, इस कार्यक्रम में भारत भूमि से, पवन भूमि से संत आए थे और संतों ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। ये आप सबका, हम सबका भाग्य है कि हम सबको इस कार्यक्रम में संत का आशीर्वाद मिला। एक से एक बढ़ के संत हमारे आपके बीच में आए थे। हम सबका सौभाग्य है कि संत ने भी अपना समय, इस ठंडी में टिकट नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार से भी दो ट्रेन, कई ऐसे संत हैं जो दो ट्रेन बदल के आए हैं। मैं उन सब संतों को भी इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम सबके तरफ से करता हूं। और यदि भूल चूक हुआ होगा संत महोदय तो मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमें आप सबका आशीर्वाद मिला है। हे संत, जीवन चिरकाल तक हमें यह सौभाग्य प्राप्त होते रहे। इसी आशा विश्वास के साथ मेरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूं। हम अपनी पत्नी को, जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम में, हमारे पुत्र को, हमारी बहू को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें सहयोग किया, और सबसे अधिक मेरे चिरंजीव दीपक पाठक, बहू शिवानी। आइए देखते हैं इस भक्तिपूर्ण माहौल की कुछ खास झलकियां। कोई तासो रखवार रमापति जाहो, बड़ रखवार रमापति
पति जासो। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आयोजक परिवार की पुण्य जय राम। होली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चतुरात्मा चतुर्व्यो चतुर्दृष्टि चतुर्भुजा भ्रा जिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु कदार्जा अनुभोगिजो जेता विषयोनि पुनर्वसु किमेकं देवतं लोके किमवावेकं परायणं ईश्वरवन्ता कं कर्मचन्दा प्राविर्मानमासुभा को धर्मः सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः किं जपनमुच्यते जन्तो जन्म संसार बन्धनात् जगत प्रभु देव देव अनंतम पुरुषोत्तमं विश्वनाम जयंती सर्वेजी स्वर्ण बिंदु शोभ्यम सर्वागीश्वरेश्वरम महाहृदो महागतो महाभूतो महानिधि कुमदा कुंद कुंद पर्जन्य पावनो निला। ओम श्री स्वाहा 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 ओम श्री संसनेश्वराय स्वाहा रांग राहवे स्वाहा कंकेतवे स्वाहा सूर्या जयाय स्वाहा विजयाय स्वाहा ओम लोकमात्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीये नमः स्वाहा ओम श्रीये स्वाहा ओम श्रीये स्वाहा ओम श्रीये स्वाहा ओम श्रीये आसुर भाव विनाशन नाशनि तमरजनी ओ मैया नाशनि तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहार विकास विकास मैया जय भगत की कमलेभ्यो स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा वास्तु देवताभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।